चाहिए कि क्या होता है, वो आपका खुद का एक्सपीरियंस है, आप वो शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ स्लीप पैरालिसिस होता क्या है। जो हमारी न्यू ऑडियंस है, जो हमें पहली बार देख रही है आज के पॉडकास्ट में, उन लोगों को एक बार आप स्लीप पैरालिसिस के बारे में बता दीजिए। नहीं पा रहा, वो सपना देख रहा होता है लेकिन उस सपने में उसको किसी तरीके से बंधा हुआ फील हो रहा होता है, या तो उसकी बॉडी नहीं हिल पा रही होती। बहुत लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर आके कोई बैठ गया है, कईयों को लगता है कि उनका हाथ किसी ने पकड़ लिया है। किसी तरीके से वो बद्ध हो जाते हैं और वो आवाज़ भी निकालने की कोशिश करते हैं तो नहीं निकाल पाते। एक पैरालाइज्ड सिचुएशन हो जाती है जिसमें ना आवाज़ निकलती है ना हाथ पैर हिलते हैं। ये 2 मिनट की भी हो सकती है, कई बार 20 मिनट की भी हो सकती है, और एक इंसान बहुत हेल्पलेस फील करता है। और लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या ये किसी एंटिटी की वजह से है या क्या ये एक मेडिकल कंडीशन है। और जैसे कि मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था, ये एंटिटीज़ की वजह से होता है। और कहीं ना कहीं आपको कोई एकदम रोक लेता है और आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप बिल्कुल उठ भी नहीं सकते, आपको एकदम दबा दिया जाता है। ये एक सडन अटैक है या ये एक ऑलरेडी आपके साथ एक स्पिरिट चल रही है और उसने अचानक से आपको इस तरीके का एक अटैक किया? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आप किसी कोई स्पिरिट आपके साथ चल भी रही हो सकती है और उसकी वजह से ये आपको बार बार हो सकता है। जिनका रिकरिंग स्लीप पैरालिसिस होता है उनके यहाँ तो डेफिनेटली कमरे में, घर में या उनके साथ कोई स्पिरिट जुड़ी हुई होती है। और जब किसी को रैंडमली होता है तो वो कोई विजिटिंग स्पिरिट हो सकती है और सिर्फ उस टाइप के लिए, उस टाइम के लिए उनके साथ जुड़ी हुई हो सकती है। अच्छा, कंडीशंस कैसी बनती हैं? मान लीजिए किसी को स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, बहुत सारे लोग मुझे लगता है इस दुनिया के अंदर ऐसे होंगे जिनके साथ ये सारी सिचुएशंस होंगी, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये है क्या, कितना घातक है, इसकी रेमेडी क्या है, इसको ठीक कैसे करें। कैसी कंडीशंस बनती हैं जब स्लीप पैरालिसिस होता है? मैं आपको क्या बताऊं कैसी कंडीशंस बनती हैं। परसों ही सुबह मेरे साथ हुआ स्लीप पैरालिसिस। ओके। तो अगर जो इंसान तंत्र में है, जो इंसान विद्याओं में है, जो इंसान पूजा पाठ करता है, अगर उसके साथ भी हो सकता है तो ये किसी के साथ भी सकता है। आपके साथ ये हुआ? ये मेरे साथ हुआ। क्या हुआ था? इसको तो खैर मैं प्रोफेशनल हैजर्ड कहूँगी। जैसे जो शेफ होता है, कभी उनका हाथ कटेगा भी और जलेगा भी, क्योंकि वो ऐसे एलिमेंट्स के साथ हैं। बिल्कुल। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं सुबह उठी और मैंने अपनी प्रेयर्स वगैरह कर ली तो मुझे उस दिन काफ़ी थकान हो रही थी और मैंने सोचा कि थोड़ी देर लेट जाती हूँ। और मैं अपने बेड पे जाके वापस लेट गई। ये टाइम था सुबह के 6 बजे का। वो इसलिए याद है क्योंकि मैंने सोचा बस 10 मिनट के बाद एक बार और उठ जाऊँगी। लेकिन जब मैं लेटी तो एकदम मेरे को ऐसा लगा कि एकदम नींद आ गई, जो अपने में बहुत अननेचुरल है, क्योंकि आप सुबह एक बार उठ चुके हो, अपना काफ़ी कर चुके हो, थोड़ा बहुत काम, और उसके बाद आप सो रहे हो तो इंसान थोड़ा अवेक ही रहता है, बहुत एकदम नहीं सो जाता, गहरी नींद। लेकिन मुझे लगा कि जैसे किसी ने कोई दवाई पिलाई हो और एकदम मैं गहरी नींद में चली गई। उससे एक शाम पहले मेरे क्लाइंट्स हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, उनकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम चल रही है स्पिरिट्स को लेके, और हम केस स्टडीज़ डिस्कस कर रहे थे कि कल इनका इलाज कैसे किया जाएगा। और मैंने उनको कहा था कि मैं कल आपको बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो जब मैं वो 6 बजे मेरे को ये स्लीप पैरालिसिस के लिए पहले नींद जो आई, उसमें मैंने देखा कि मैं इन दोनों बच्चों के पास जा रही हूँ, मतलब ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, और मैं इनके घर जा रही हूँ। इनका घर झारखंड में है, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि मैं इनके घर बॉम्बे में जा रही हूँ। और जब मैं इनके घर गई तो मेरे को बिल्कुल एक अलग सा टिपिकल सा घर देखा। एक वॉल उसकी ग्रीन कलर की थी, उसके आगे एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी पड़ी थी और उसके साइड पे एक छाता लटका हुआ था। और दूसरे कमरे में इन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ था। और मैंने इनको बोला कि चलिए टीम के साथ कनेक्ट करते हैं, आप जूम मीटिंग ऑन करेंगे वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप थोड़ा घूम के आइए जब तक हम ये तैयारी करते हैं। जैसे ही मैं उनके घर के बाहर गई और थोड़ा ऐसे बिल्डिंग का चक्कर काटने गई, मेरे को लगा कि एक रेलिंग है वहाँ पे, और जनरली नीचे बहुत सुंदर था, तो हल्का सा इंसान रेलिंग पे थोड़ा लीन करता है। मैंने उस रेलिंग पे लीन किया और स्लो मोशन में, जैसे मूवी में दिखता है, मुझे लगा कि वो रेलिंग बिल्कुल मेरे सामने नीचे 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 गिर रही है। और मैं इतनी झुक चुकी थी कि पीछे मुड़ के जब मैंने देखा तो सपोर्ट के लिए, हाथ से पकड़ने के लिए कुछ था नहीं। तो मैंने अपने आप को स्लोली उसके ऊपर गिरते हुए देखा। और जब मैं ये सीन देख रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक सपना देख रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्लीप पैरालिसिस बिल्कुल किसी और दुनिया में, नींद में नहीं होता। ये एक पैरेलल यूनिवर्स है। मतलब आप इस दुनिया में भी हो, आप उस दुनिया में भी हो। मुझे वहाँ पे जब मैं वो रेलिंग के साथ गिर रही थी, मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि अब मैं मरने वाली हूँ, और मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि ये एक सपना है। तो किसी तरीके से फिर मैंने देखा कि किसी तरीके से किसी एनर्जी ने मुझे वापस खींचा और मैं बहुत ही मुश्किल से अपने पैरों पे खड़ी हुई। मैं वापस भाग के उस घर में चली गई जिस घर में ये लोग थे। वहाँ जाकर मैंने इनको बताया कि ऐसा हुआ, रेलिंग गिर गई। उन्होंने कहा मैम बिल्डिंग तो बिल्कुल न्यू है, कैसे ऐसा हो गया? चलिए कोई बात नहीं, अब आप हमारे साथ ही रहिए। और मैंने कहा कि ठीक है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो नहाने के लिए मैंने अपने कपड़े निकाले और उन्होंने मुझे दिखाया कि इस बाथरूम में आप जा सकती हैं, ये आपका कमरा है। और मैं आप तब तक ये खीरा खा लीजिए, क्यूकम्बर हमने सैलेड कट किया है।
पानी जब तक तैयार होगा आप यहाँ पे बैठ जाइए। तो मैं वहाँ पे बैठ के खीरा खा रही थी और बस सोच ही रही थी कि 2-3 मिनट में नहाने चली जाऊँगी। सडनली मैं क्या देखती हूँ कि मैं बेड पे बैठी हूँ और मैं क्या देखती हूँ, खिड़की की तरफ देखती हूँ और उस खिड़की पे एक 35 ईयर ओल्ड लेडी खड़ी है। ओके। उसने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है, जूड़ा बनाया हुआ है, बिल्कुल एवरेज लेडी, कोई भूत प्रेत नहीं, कुछ नहीं, सिंपल। आप ये समझ सकते हैं कि सड़क पे चलती हुई या किसी की मदर जैसे हो सकती हैं। लेकिन उनको देखते ही मेरी बॉडी में जो चिल्स हुए, मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती। और ये मैं अपने दूसरे वाले फॉर्म में फील कर रही हूँ कि मेरी बॉडी में चिल्स हो रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि क्या ये स्पिरिट है, और मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि हाँ। तो मैं उनकी तरफ देखती रही और मैंने उनको कहा एंगेज करने के लिए कि आप खीरा खाएंगे। तो अचानक से बोली कि जो तुम लोग खाओगे वही खाऊंगी, वैसे भी मैं इस घर में वही खाती हूँ जो ये लोग खाते हैं, तो हमें खाना कौन देगा। ओके। तो मैंने उनको अपना खीरा पकड़ा दिया, अब खीरा ख़त्म हो गया। तो अब क्या, तो वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलना स्टार्ट हुई। मैं आपको नहीं बता सकती जो खौफ होता है एक इंसान के दिल में। और उस समय मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मुझे कोई मंत्र याद नहीं आया। ये एक्सपीरियंस मैं अपनी ऑडियंस के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको स्लीप पैरालिसिस में मंत्र याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। और वो लेडी वहाँ बैठी और उसने एक उंगली अपनी मेरे ऊपर ऐसे रखी और उसके उंगली यहाँ रखते ही सामने से जो मेरी स्टूडेंट है वो उस कमरे में आई और मेरी इंटेंशन थी कि मैं उसको एकदम आवाज़ लगा के बोलूँ कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने उसका नाम लेना शुरू किया और मेरे गले से कोई आवाज़ नहीं निकली। मैं चिल्ला रही हूँ और एक विस्पर भी नहीं निकल रही है। उसने केवल एक उंगली रखी थी मेरे ऊपर और मुझे लगा कि मैं लेट गई हूँ वापस, और उसने मेरे ऊपर एकदम कुछ उड़ा दिया। ये मेरी स्टूडेंट जब उस कमरे में आई उसने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैम कहाँ गई। तो दूसरे उन्हें आप दिखे ही नहीं? उन्हें मैं देखी नहीं। उसके भाई ने कहा नहा रही होंगी अभी आ जाएंगी, तो वो चली गई और मैं उसको बोलती ही रह गई और मेरी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज थी, मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक लड़की आई है 16-17 साल की। तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको बुलाऊं और मैंने देखा कि उसका भी मुंह ऐसे करके टेढ़ा है। तो पता चला कि वो भी स्पिरिट बन चुकी थी। हाँ, वो एंटिटी बन चुकी थी। तो मैंने इस लेडी की तरफ देखा, लेकिन मैं इस लेडी से पूरी बात कर पा रही हूँ, तब मेरे को कोई पैरालिसिस नहीं है। तो मैंने इसको बोला कि आप ना माता रानी के मंदिर में जाओ। तो उसने मुझे बोला कि ये क्या होता है। तो मैंने कहा जैसे माता रानी का मंदिर, जैसे आप जोत जलाओ, मैं उसको पूरा समझा रही हूँ। तो कह रही, तो मुझे उसकी बातों से पता चला कि ये 1910 की बात है। ये स्पिरिट 1910 की फंसी हुई है। मतलब कि वो स्पिरिट्स को लग रहा है कि अभी 1910 का साल चल रहा है। हाँ, और ये बात मुझे और भी चौंक आ गई कि इतनी पुरानी स्पिरिट 114 इयर्स पहले 114 इयर्स ओल्ड स्पिरिट कॉजेस स्लीप पैरालिसिस। ओह माय गॉड। टू अ स्पिरिचुअल कोच, आप सोचिए। एग्जैक्टली। और मैं उसको समझा रही हूँ कि कोई बात नहीं, 1910 में मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ कि कोई टेम्पल को क्या कहते होंगे। मैं कह रही हूँ छिन्नमस्तिका का टेम्पल, मेरी तरफ से देख रही है। तो मैंने उसको कहा अच्छा अपनी उंगली हटा लीजिए मेरे ऊपर से। और जब उसने उंगली रखी हुई थी तुषार, मेरी बॉडी में एक जैसे सांप का जहर, वो मीठा 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 पूरा फैल जाता है, दर्द सी होने लग